ओके, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपन सॉफ्टवेयर के अंदर अपने सारे मॉडल्स बना ले और आपका जितना भी अभी एट प्रेजेंट ओपनिंग स्टॉक है कि जितने भी आपके मॉडल्स का स्टॉक खड़ा हुआ है शोरूम पे, वो सारे शोरूम का स्टॉक अपन इसमें लोड कर दें। तो सबसे पहला काम है, अपन यहाँ पर मास्टर पे आएंगे, व्हीकल मास्टर पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके मॉडल का नाम डालना है कि आप कौन सा मॉडल बना रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा मॉडल है TVS निट्रो। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक नेम कॉपी होकर डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। अगर इस मॉडल का कोई स्पेसिफिक कोड है, सेम आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा कोड है 7089, मैंने कोड डाल दिया। यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सिंपल स्कूटर है, ट्रैक्टर है, जो भी है। यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप डाल देंगे। इन केस अगर आपको यहाँ अपना ग्रुप नहीं मिलता है तो सेम अपन ने शॉर्टकट की दी हुई है, आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो बन जाएगी। देखिए मैं कंट्रोल एन करूंगा तो मेरे को एक ग्रुप खुल गया। ठीक है, मेरे को व्हीकल ग्रुप बनाना है तो मैं व्हीकल ग्रुप पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरा कोई अलग से ग्रुप है, जैसे रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर है, तो आप वो यहाँ से बना के सिंपल सेव कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिनी ट्रैक्टर और मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर दिया। देखिए, तो ये मेरा ग्रुप बन गया। मैं एग्जिट करूंगा। अभी जब भी अपन कुछ नया बनाएंगे तो आपको F2 प्रेस करना रहेगा। F2 प्रेस करेंगे तो देखिए मिनी ट्रैक्टर यहाँ पे आपको शो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ग्रुप भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मैंने क्लिक किया। अब मैन्युफैक्चरर पे आते हैं कि जब भी आप मैन्युफैक्चरर बनाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी सेम कंट्रोल एंड प्रेस करना है। कंट्रोल एंड प्रेस किया तो ये आपका लेजर मास्टर खुल जाएगा। ठीक है, टाइटल में MS डालना है हमेशा कंपनी के लिए। जैसे TVS बनाती है तो TVS प्राइवेट लिमिटेड आप डाल देंगे। मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो मॉडल आपके प्रोड्यूस करते हैं, आप जिनसे परचेज करते हैं, मेन कंपनी। ठीक है, आपको यहाँ पे मेन जो डिटेल्स रहेंगी वो मेन डिटेल केवल एक रहती है, जो कि रहती है लेजर ग्रुप। दैट्स इट, आपको लेजर ग्रुप डालना है। जब भी आप सप्लायर बनाएंगे तो आप सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे, जब भी आप कस्टमर बनाएंगे तो सन्ड्री डेबिटर डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया। बाकी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। जैसे कि GST नंबर हो गया, आपके सप्लायर का फ़ोन नंबर, क्रेडिट नंबर, जो भी होता है, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हैं। वरना आप सिंपल लेजर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करके इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, पे आ गए आप। अब सेम अपन ने कुछ नया बनाया है तो आप F2 प्रेस करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में F2 के साथ FN की है, चेक कर लीजिए, FN है तो फंक्शन प्लस F2 दबाइए तो वो रिफ्रेश होगा। अगर फंक्शन नहीं है तो सिंपल आप F2 दबा दीजिए। इस तरह से आपको शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा TVS तो देखिए TVS प्राइवेट लिमिटेड आ गया। ठीक है, आप इसको टैब पे प्रेस करेंगे। विथ बैटरी का मतलब है कि क्या इस व्हीकल में बैटरी जाएगी, तो ऑब्वियसली जाएगी, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। डिसकंटिन्यू में हमेशा नो होगा, क्योंकि ये मॉडल आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये बनना बंद नहीं हुआ है। ठीक है, एट द एंड जो है डिसकंटिन्यू का मतलब यही है कि क्या ये मॉडल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो नो, हमेशा नो रहेगा कि ये मॉडल बनना बंद नहीं हुआ है अभी तक। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर है आप डाल सकते हैं। फ्यूल कैपेसिटी अगर आपको डालनी है आप डाल सकते हैं, वरना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन रहेगा परचेज प्राइस आपका, कि कितने में आप परचेज कर रहे हैं सप्लायर से। एंड द मेन थिंग इज कि आपको हमेशा विदाउट GST की प्राइस डालनी है। ठीक है, विदाउट GST प्राइस, जैसे कि विदाउट GST प्राइस रहेगी इसकी 1 लाख रुपए। ठीक है, तो विदाउट GST प्राइस डालनी है आपको यहाँ पे। अगर एक्स शोरूम, यहाँ पे आप एक्स शोरूम प्राइस डाल दीजिए कि आप कितना एक्स शोरूम बताते हैं कस्टमर को। आप यहाँ पे या तो एक्स शोरूम डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक रहने दीजिए। आप जब भी सेल करेंगे वहाँ आप अपने हिसाब से मैन्युअली भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, 1 लाख 10। ठीक है, इसकी है। उसके बाद आप HSN कोड पे आएंगे, आपको HSN कोड डालना है आपके इस व्हीकल का। ठीक है, या तो आपको HSN कोड यहाँ मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है इन केस तो आप सेम, जैसा अपन ने आगे 3 बार किया, सेम कंट्रोल एंड प्रेस करना है और आप अपना HSN कोड बना लीजिए। जैसे आपका कोई अलग HSN कोड है, मान लीजिए 0087 है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है टोटल GST कितना लगता है। जैसे 18% GST लग रहा है, 18 डाल देंगे तो ऑटोमेटिक 9 9 बट जाएगा वो। तो आप सेव कर देंगे इसको। ठीक है, सेम अपन ने यहाँ पे अपना HSN कोड बना लिया। अब अपन ने कुछ नया बनाया है तो आप F2 प्रेस करेंगे। F2 किया, रिफ्रेश हो गया। अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ 0087 शो हो गया। क्लिक किया, ये यहाँ पे आपको दिख गया HSN कोड 18%, 9 9। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप HSN कोड सेलेक्ट कर रहे हैं मॉडल में, तो आप हमेशा चेक कीजिए कि HSN कोड यहाँ पर शो हुआ है कि नहीं हुआ, ये जो बॉक्स बन रहे हैं इनमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट ले लेता है।
ठीक है, यहाँ पर वो 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे वो आपको बस दिखा देगा सिलेक्टेड है। तो कभी कभी आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है प्रिंट निकालने में। तो आप हमेशा चेक कीजिए अपने HSN कोड डालने के बाद यहाँ पे सारे जो भी डिजिट्स है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप मॉडल बना सकते हैं। ये मॉडल बनाने का क्राइटेरिया रहेगा। सेव कर दीजिए इसको, ये आपका मॉडल बन जाएगा। ठीक है, अब आप ओपनिंग स्टॉक चढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको अभी सेव मत कीजिए, आप ओपनिंग स्टॉक पे जाइए। ऊपर दिख रहा है पेज 3 में ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक कीजिए तो ये सेल खुल जाएंगे यहाँ पे। अब इन सेल में आपको जितने भी मॉडल है, मान लीजिए मेरे पास टीवीएस नाइट्रो के 3 मॉडल है, तो मैं तीनों मॉडल के लिए चेसिस नंबर डाला मैंने, पहले मॉडल का मोटा नंबर डाला, कंट्रोलर नंबर डाल रहा, यहाँ पे कलर डाल दिया। अगर कलर नहीं है, आपको कुछ अलग बनाना है तो सेम कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे कलर पे, ठीक है, यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, कलर बनाना है, कलर पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे बनाना है अभी मेटेलिक मेटेलिक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, मैं सेव कर दूंगा इसको, ये सेव हो गया। अब अपन ने कुछ नया बनाया है तो F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने F2 दबाया तो देखिए एट द बॉटम मेरे को शो हो जाएगा मेरा कलर जो मैंने बताया, ये मेटालिक ब्लैक। ठीक है, उसके बाद में बैटरी नंबर, अगर आप ई रिक्शा सेल करते हैं तो आप शायद 4 बैटरी देते होंगे, 5 बैटरी देते होंगे, तो आपको यह स्लैश लगाना है इस तरह से, फिर बाकी की बैटरियों के नंबर लिखने, फिर स्लैश लगाना है, फिर तीसरी बैटरी का नंबर लिखना है। इस तरह से आपको स्लैश लगा के बैटरी की एंट्री करनी है। ठीक है, आपके पास WRC नंबर है डाल दीजिए, वरना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको खाली रहने दीजिए। मेन है वैल्यू, वैल्यू डाल दीजिए कितने में आपने परचेज किया है। जैसे 1 लाख रुपए में विदाउट GST डालना है, यहाँ पर भी विदाउट GST में 1 लाख है, 1 लाख डाला और ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने पहले मॉडल का स्टॉक डाल दिया TVS का। अब TVS नाइट्रो का मेरे पास एक और मॉडल खड़ा हुआ है, तो मैं उसके भी चेसिस नंबर, मोटर नंबर, कंट्रोलर नंबर डाल दूंगा। ठीक है, सेम वैल्यू डाल दी मैंने, 1 लाख रुपए, बैटरी नंबर डाल दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक और स्टॉक है, तो मैं सेम इस तरह से साइमल्टेनियसली टीवीएस नाइट्रो का सारा जो भी स्टॉक है चेसिस नंबर, मोटर नंबर के हिसाब से ऐड कर दूंगा और इसको वेरी सिंपल मैं यहाँ पे एकदम सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल बन गया और मेरा स्टॉक भी लोड हो चुका है। ठीक है, अब मैंने पहला बनाया, अब आपको और भी आपके मॉडल रहेंगे, तो अब सेम इसी तरह मॉडल नाम डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ग्रुप डाल देंगे, मैन्युफैक्चर डालेंगे, बैटरी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे परचेज प्राइस विदाउट GST डालेंगे, HSN कोड डालेंगे और फिर से यहाँ पे जितना भी स्टॉक है आपके पास चेसिस नंबर, मोटर नंबर, कंट्रोलर नंबर के हिसाब से आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा और आपका मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ मॉडल क्रिएट करने हैं तो आप ओपनिंग स्टॉक पे मत क्लिक कीजिए, सिंपल सेव कर दीजिए। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक कर ऐड करना है तो आप ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए अपन ने ओपनिंग स्टॉक चढ़ाया है, लेकिन आपको चेक भी करना रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक एट द एंड सॉफ्टवेयर में जाए गया कि नहीं गया, कोई एरर तो नहीं आया। तो आप सिंपल यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में गए, ठीक है, रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक पे जाना है और ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमेशा ओपनिंग स्टॉक चेक करना है। अभी आपने ओपनिंग स्टॉक चढ़ाया तो आप ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे आपका जितना भी ओपनिंग स्टॉक आपने लोड किया होगा वो सारा आपको शो हो जाएगा। जैसे कि अभी अपने TVS नाइट्रो के 2 स्टॉक बनाए ना, तो देखिए TVS नाइट्रो के दोनों स्टॉक आपको शो हो गए इस तरह से। तो आपका सारा स्टॉक इस तरह से शो होगा ओपनिंग में। ठीक है, आप एक्सेल में लेना चाहते हैं आप एक्सेल में ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से व्हीकल मास्टर से आप मॉडल बना सकते हैं और अपना स्टॉक लोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।